शहीद। पुलवामा में आतंकवादी हमला। समा आज सुबह से कुछ उदास उदास सी दिख रही थी। तभी सासू माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तभी समा बोली, ठीक है माँ जी। तो माँ बोल पड़ी, सुबह से देख रही हूँ तुम उदास उदास दिख रही हो। अगर दिल नहीं लग रहा हो तो तेरा बाबूजी को फ़ोन करके बुला देते हूँ, 2-4 दिन मायके घुमाओ। तब समा बोली, अरे नहीं माँ जी, वो 2 दिन पहले फ़ोन किया था लेकिन उसके बाद बात ही नहीं हुई। इस पर माँ जी बोली, विराट की बात कर रही हो? बेटा, वो फौजी हैं, देशभक्ति से फुर्सत नहीं है उसको। हाँ, जब भी समय मिलता है ज़रूर फ़ोन करता है। तू चिंता मत कर, जा खाना पीना खा। इतना कहकर माँ अपने काम में व्यस्त हो गई। इधर समा सोचने लगी, आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात ही नहीं करूँगी आज। फ़ोन करेंगे तो भी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मैंने जो कढ़ाई करके दिल बनाया हुआ रुमाल दिया था, उसी से बंदूक को घूंघट उड़ाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज समा के होठों पर ज़रा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था समा और विराट की शादी को। जब समा पहली बार विराट से मिली थी, तभी से उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही विराट ने समा को कह दिया था कि इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही समा ने विराट से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही विराट ने वापस सरहद पर अपना फ़र्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी विराट समा के साथ 2-3 दिन ही तो साथ रहे होंगे, लेकिन इन 2-3 दिनों में समा ने अपनी पूरी ज़िंदगी विराट के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके विराट अगले सुबह चला तो गया, लेकिन समा रोज़ विराट के फ़ोन के इंतज़ार में घंटों हाथ में मोबाइल लिए रहती थी। आज भी वह सुबह से विराट के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उससे रहा नहीं जा रहा था। वो सोच रही थी कि क्या अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछ ले कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर ही तो है। मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रहे टीवी में एक सहमी सी पत्रकार को यह कहती हुई सुनाई पड़ी कि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकवादी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द समा के कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन्न पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर वह यहीं तो जाने की बात कह रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ और ही बोला होगा। लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया, यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथगोले के असर कम हुआ और धुंध हल्का छटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउडस्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, जिस नंबर को आपने कॉल किया है वो इस समय स्विच ऑफ है या पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। इधर टीवी पर न्यूज़ देखकर पिता भी थोड़ा चिंतित हो गया था। समा से विराट का जब भी उनसे बात होता तो बातों बातों में पुलवामा का नाम आ ही जाता था। यही सोचकर फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठ गई, कभी फ़ोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल का रिपोर्ट दे रहा था और तभी उनकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी, जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान था। समा को समझते देर नहीं लगा, क्योंकि वो दिल का निशान समा अपने हाथों से बनाई थी। उसे देखते ही समा धड़ाम से गिर पड़ी। बस कुछ ही देर बाद पिता को कॉल आया कि विराट शहीद हो गया। बस देखते देखते उस क्रांतिवीर की शहीद होने की खबर पूरे गांव में फैल गया। पूरी गांव शोक में डूब गया। समा अब भी बेसुध थी। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले
से हम सब का मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आज तक आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलख आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जय हिंद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।